Good IMC, I on my own behalf and on behalf of management of IMC welcome you to this live session. सभी का स्वागत है। आज जो टॉपिक मुझे मिला है वो है वाई डायरेक्ट सेलिंग। माय डियर फ्रेंड्स, वाई डायरेक्ट सेलिंग, क्यों करनी चाहिए, क्या इसके फायदे हो सकते हैं। आज का टॉपिक किन के काम आएगा पहले मैं आपको बताना चाह रहा हूं। ये वाला टॉपिक 100% उन लोगों के काम आएगा जिन्होंने रिसेंटली इस कॉन्सेप्ट को ज्वाइन किया है, यानी डायरेक्ट सेलिंग को ज्वाइन किया है रिसेंटली, पिछले कुछ दिनों में ही। उनके लिए तो 100% काम आएगा कि डायरेक्ट सेलिंग क्यों करनी चाहिए, क्योंकि उनको एक मंजिल मिलेगी, एक रास्ता मिलेगा, गाइडेंस मिलेगी, डायरेक्शन मिलेगी आगे बढ़ने के लिए। और जिन लोगों ने पुराना ज्वाइन किया हुआ है और अभी स्ट्रगल कर रहे हैं, कहीं पहुंच नहीं पा रहे हैं, उनको तो 100% से भी ज्यादा फायदा मिलने वाला है, क्योंकि उनके लिए आइडिया तो छोटा ही मिलेगा लेकिन रिजल्ट्स बहुत बड़े होंगे। और वो लोग जिन्होंने पहले से ही ज्वाइन किया हुआ है और पीक परफॉर्मर हैं, अच्छा पैसा कमा रहे हैं, हजारों लाखों रुपए महीना कमा रहे हैं इस कॉन्सेप्ट में, उनके लिए मैं ये तो नहीं कह सकता हूं कि 100% फायदा होगा, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूं कि हो सकता है एक छोटा सा आइडिया उनकी डायरेक्शन में और वैल्यू ऐड कर दे। तो समझते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग क्यों। देखिए, हम अगर अपनी रोजमर्रा की जिंदगी देखें, आपको बोल रहा हूं, अगर आप अपनी डेली रूटीन देखो तो आपकी लाइफस्टाइल क्या है, कैसे आप खरीदना पसंद करते हो, किस तरह से आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करना पसंद करते हो। अगर आपको यह कहूं कि आप आराम प्रस्त हो चुके हो तो गलत नहीं है, क्योंकि ऐसा ही सिनेरियो चल रहा है पूरी दुनिया में। टेक्नोलॉजी ने हमें आराम प्रस्त बना दिया है। जो काम हमें उठ के करने पड़ते थे अब इशारों से हो जाते हैं, आंखों से हो जाते हैं, सोच के ही हो जाते हैं। बचपन में टेलीविजन हमारे घर में जो था वो उठ के उसका स्विच घुमाना पड़ता था, चैनल बदलने पड़ते थे, नॉब को घुमा घुमा के, और उसके बाद लॉक करके चाबी निकाल ली जाती थी, अपने पॉकेट में डाल ली जाती थी, ताकि जो बच्चे हैं वो इसको ना देखें। और छत के ऊपर एंटीना लगा होता था, उस एंटीना को हिलाना पड़ता था जाके बार बार, रोज एक बार तो जाना ही पड़ता था डायरेक्शन के हिसाब से कि हमारे जो प्रोग्राम्स हैं वो अच्छी तरह आए। ऐसे ही रेडियो था। रेडियो शुरू में तो उसके साथ भी बहुत लंबा एंटीना होता था। मुझे याद है कम से कम 10 मीटर का एक लंबी सी टेप होती थी जो रेडियो के साथ लग जाती थी, और तब जाके रेडियो चलता था। अब उस जमाने में वापस नहीं जाना चाहता हूं, आज के जमाने की बात करें। यहां पर बैठे हुए आप दुनिया के किसी भी कोने में किसी को भी आवाज दे दो तो उसी मोमेंट पहुंच जाती है। तो ऐसे सिनेरियो में जहां पर रिमोट कंट्रोल्स आपके हाथ में हैं, जहां पर आपके हाथ में जीपीएस है, जहां पर आपके हाथ में ड्राइवरलेस कारें आ चुकी हैं, जहां पर रोबोट्स काम कर रहे हैं, वहां पर आराम परस्ती होनी, आलस होना एक लाजमी है। और आलस में ही आता है परचेज, घर का सामान खरीदना, अपने लिए कपड़े खरीदने, खाने पीने का सामान खरीदना, बैंक से कैश निकलवाना, वगैरह वगैरह। अगर सेल्समैन आपके घर आके आपको कुछ देता है तो उसको कहते हैं डायरेक्ट सेलिंग। यानी डायरेक्ट सेलिंग है कंज्यूमर को डायरेक्टली कुछ बेचना, कंज्यूमर के पास जाके डायरेक्टली कुछ बेचना।
अब डायरेक्ट सेलिंग में भी दो चीजें हैं, दोनों के मैं आपको फायदे नुकसान बताऊंगा, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। हम लोग इस कॉन्सेप्ट में ऑफलाइन डायरेक्ट सेलिंग करते हैं और ऑफलाइन डायरेक्ट सेलिंग ऑनलाइन से बेटर है। लोगों को डर लगता है ऑनलाइन सेलिंग से, मुझे लगता है, मेरा मेरा एक्सपीरियंस कहता है ऑफलाइन डायरेक्ट सेलिंग ऑनलाइन से बेटर है। ऑनलाइन में कामयाबी इतनी आसान नहीं है, लेकिन इसको बाद में इसका जिक्र करेंगे। पहले हम और ज्यादा समझने की कोशिश करते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग है कंज्यूमर के घर जाके डायरेक्टली कंज्यूमर को कुछ बेचना। अगर आपके पास कोई दुकान है तो आप दुकान पे बैठे हो, तो जैसे आप हो वैसे ही आपके कंज्यूमर है ना। कौन जाएगा, कौन उठेगा, सोच ही रहे होते हैं और सामने एक नंबर आ जाता है कि इस नंबर पे अगर आप कहेंगे कि आपको एक ब्रेड और 4 अंडे चाहिए, और हमारा बंदा आपके घर में ब्रेड और 4 अंडे ड्रॉप कर जाएगा, दे जाएगा। यही तो है डायरेक्ट सेलिंग। हमारे घर में 1-2 शादियां हुई हैं जो हमारे अमीर रिश्तेदार हैं, बहुत अमीर रिश्तेदार हैं। मैंने उनके घरों में जाके देखा बचपन में, शादी में ज्वेलर पूरी ज्वेलरी लेके उनके घर में आया था, 20-25 डिब्बे सामने रख दिए थे। बहुत से लोगों ने इसको फिल्मों में ही देखा होगा और रियलिटी में होता है, और आप में से बहुत से लोगों के साथ होता भी होगा। तो ज्वेलरी के उसने 20-25-50 डिब्बे सामने रख दिए, जो ज्वेलरी चाहिए आप चुन लीजिए। ये क्या थी? डायरेक्ट सेलिंग। फिर साड़ीज बेचने वाला आया, उसको बुलाया गया, साड़ीज वाले ने 100-150 साड़ीज ले आया, उनके सामने रख दी, जो चाहिए वो चुन लीजिए। फिर मिठाई वाला आया, अपने सैंपल लेके 20-25-50 और सामने रख दिए, जो आपको चाहिए ले लीजिए। फिर वेडिंग कार्ड वाला आया, वो कार्ड लेके सामने आया कि जो कार्ड्स आपको चाहिए चुन लीजिए। यही डायरेक्ट सेलिंग है ना। तब केवल ये अमीरों का शोषा था, मेरी बात ध्यान से सुनना, तब ये अमीरों का शोषा था। अब ये आम आदमी की जरूरत बन गई है, क्योंकि अगर हम खरीदने के लिए बाजार कुछ जाएंगे तो समय लगेगा। जब समय लगेगा तो जो बाकी के हम काम कर रहे हैं वो काम ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरे लिए बाजार जाके एलोवेरा खरीदना दिक्कत है, उतनी देर में मैं कितना काम कर लूंगा। अब यहां पर क्वेश्चन आता है कि अगर ऐसा ही है तो फिर ऑनलाइन क्यों ना खरीदा जाए। मैं एक चीज आपको बता दूं, मैंने अभी तक 25-30% टाइम कुछ चीजें घर की ऑनलाइन मंगवाई होंगी और 70-80% टाइम मैं ऑफलाइन ही खरीदता हूं। ऑफलाइन खरीदने का मतलब है कि मेरे घर में सेल्समैन आता है और मेरी इंश्योरेंस कर जाता है, मुझे इंश्योरेंस की पॉलिसी दे जाता है। मेरे घर में बंदा आता है और मुझे मोबाइल फोन बताता है, ये 4 मोबाइल फोन है, इसमें से कौन सा आपको चाहिए वो खरीद लीजिए। ऑनलाइन क्यों नहीं मंगवाता हूं, ऑफलाइन क्यों मंगवाता हूं, पहले इसके ऊपर जिक्र करते हैं ना। क्योंकि बहुत से लोगों को ये डर है कि ऑनलाइन सस्ता मिलता है जी, ऑनलाइन वो होता है जी। मैंने जिस फोन से आपके साथ बातें कर रहा हूं ना, ये मेरा आईफोन 11 प्रो है। अभी आईफोन 12 आ गया है लेकिन मुझे मिला नहीं, मेरे पसंद का कलर नहीं मिला। ये मैंने लास्ट ईयर लिया था, 1,27,000 का लिया था और ऑनलाइन लिया था। जब फोन मेरे घर में आ गया तब मुझे पता लगा कि जीएसटी इनवॉइस इसके ऊपर अवेलेबल नहीं है। यानी मुझे इनपुट मिलनी थी, 20-22 हजार रुपए का सीधा घाटा पड़ गया। बहुत सी ऐसी प्रोडक्ट्स मैं ऑनलाइन मंगवाता हूं जो फोटो में कुछ और होती हैं और जब हम खोलते हैं तो कुछ और निकलती हैं। फोटो में देखने में लगता है बहुत बढ़िया प्लास्टिक का एक पीस बना हुआ है, जब खोलते हैं तो वो घटिया सा हल्का सा प्लास्टिक निकलता है। और धीरे 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 लोग ये समझ रहे हैं, धीरे धीरे लोग ऑनलाइन से दूर जा रहे हैं, क्योंकि ऑनलाइन में वो फील नहीं आती है, वो विश्वास नहीं आता है। और जो ऑनलाइन बेच रहे हैं, अब उनकी बात करें, ऑनलाइन बेचने वाले, कोई बंदा अगर आप में हिम्मत है तो मुझे चैलेंज करना इस बात के ऊपर, ऑनलाइन बेचने वाले 90% लोग लॉस में हैं, घाटे में हैं। यही शौक
इसी आशा से बेच रहे हैं कि आज नहीं तो कल काम चल जाएगा। नहीं चलने वाला है, नहीं चलने वाला है। कोई बंदा मुझे इसको काउंटर करे, इसको चैलेंज करे, मैं बहस करने को तैयार हूं। 90% लोग ऑनलाइन घाटे में बेच रहे हैं। क्यों? 30% तो ई कॉमर्स का प्लेटफॉर्म ले जाता है सीधा ही। और यह कैसे हो सकता है कि 100 रुपए की चीज बेचो, 30 रुपए तो उसको दे दिए, और अगर कोई वापसी आ जाए तो 30 रुपए तो वो चले गए, वो वापस थोड़ा मिल जाने हैं। तो बिना बेचने के भी 30 रुपए चले गए। और अगर आप ऑर्डर कैंसिल कर देते हो, यानी अगर ऑनलाइन बेचने वाला कोई ऑर्डर कैंसिल कर देता है, उसके पास प्रोडक्ट स्टॉक में नहीं है, तो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स 1 या 2 चांसेस के बाद उसको ब्लैकलिस्ट कर देते हैं, उसका अकाउंट बंद कर देते हैं। तो डायरेक्ट सेलिंग में केवल एक ही ऑप्शन बचती है, और वो बचती है ऑफलाइन डायरेक्ट सेलिंग, जिस कॉन्सेप्ट में आप और हम टुगेदर काम कर रहे हैं। अब इसको डिस्कस करते हैं कि क्यों। आने वाले टाइम में दुकानदार केवल इंतजार ही करता रह जाएगा कि कस्टमर आए, कस्टमर आए, कस्टमर आए। आ गया तो सेल हो गई, नहीं आया तो भगवान भरोसे। जितने दुकानदार हैं उनको भी डायरेक्ट सेलिंग में जाना पड़ेगा, यानी अगर वो शोरूम रखना भी चाहते हैं तब भी उनको एक सेल्समैन हायर करना पड़ेगा जो लोगों के घरों में जाके बेचे या डिलीवर करवाए। जो भी कस्टमर की सहूलत के लिए है वो काम करने पड़ेंगे। डायरेक्ट सेलिंग का फ्यूचर है, डायरेक्ट सेलिंग का प्रेजेंट है, डायरेक्ट सेलिंग का पास्ट नहीं था। पास्ट में डायरेक्ट सेलिंग, ऑफलाइन डायरेक्ट सेलिंग का कंपटीशन था दुकानदारों के साथ। पास्ट में ऑफलाइन डायरेक्ट सेलिंग का कंपटीशन था ई कॉमर्स के साथ। अभी नया नया ई कॉमर्स साइट शुरू हुई थी, लेकिन अब ऑफलाइन डायरेक्ट सेलिंग का कोई कंपटीशन नहीं है, और यही है हमारा फ्यूचर। आपके पास इस कंपनी में, आईएमसी में 300 से ज्यादा के करीब करीब प्रोडक्ट्स का रेंज है। अगर आप हेल्थ प्रोडक्ट्स की बात करें तो ढेर लगा हुआ है वैरायटी का। अगर आप ब्यूटी प्रोडक्ट्स की बात करें तो ढेर लगा हुआ है वैरायटी का। अगर आप होम केयर प्रोडक्ट्स की बात करें तो बहुत ह्यूज वैरायटी है। अगर आप पर्सनल केयर की बात करें तब भी कितनी वैरायटी है। अगर आप एग्रीकल्चर की प्रोडक्ट्स की बात करें तब भी आईएमसी के पास वो सारी प्रोडक्ट्स हैं। आपका इंटरेस्ट क्या है, पहले तो वो जान लीजिए। आपका इंटरेस्ट, आपका एनवायरनमेंट, आपका आला दुआला, आपके आसपास, आपका फैमिली बैकग्राउंड, आपके दोस्तों का सर्कल, आप जहां रहते हैं वो लोकेलिटीज, वो एरिया, वो सिटी या वो विलेज, उसको समझिए पहले। अगर आप ऐसी बैकग्राउंड में रहते हैं जहां पर एग्रीकल्चर है, जहां पर आप गांव में रहते हैं, जहां पर आसपास खेत हैं, या आपका सर्कल एग्रीकल्चरिस्ट है, फार्मर्स हैं, या आपकी फैमिली फार्मर्स की फैमिली है, तो फिर आप प्रायोरिटी में एग्रीकल्चर की आइटम लीजिए आईएमसी की। जो एग्रो ग्रोथ बूस्टर्स एंड बाकी सारी प्रोडक्ट्स हैं उनको लीजिए, आपका बिजनेस ज्यादा बढ़ेगा। ऑनलाइन अगर कोई जाएगा खरीदने के लिए तो 90% टाइम तो उसको धोखा ही होगा। अगर वो ट्राई करता है तो करने दो, उसके बाद उसको पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली फर्क क्या है। लेकिन आप अपना काम कीजिए ना। मैं दावे से कह सकता हूं, एज ए सेल्समैन जिस चीज को मैं 100 रुपए में बेचता हूं, अगर मेरा कॉम्पिटिटर उसी चीज को 80 में बेचेगा ना, 85 में बेचेगा ना, तब भी मेरी ज्यादा बिकेगी। क्यों? क्योंकि ऑफलाइन में फीलिंग्स, इमोशंस, रिलेशनशिप, इसका बहुत रोल है, बहुत काम आते हैं। मैंने 1-2 बार कहा अपने परिवार में कि सब्जी ऑनलाइन मंगवा लें, तो मुझे मेरी फैमिली कहने लगी नहीं नहीं, हम तो उसी से लेके आएंगे, राजू से। राजू है यहां पर सब्जी वाला, राजू से लेके आएंगे। यार उसके पास जाके ना मजा आता है।
मगर ऐसा कौन सा मजा आता है? अभी राजू के पास स्पेशली सब्जी लेने जाना है, ऑनलाइन क्यों नहीं मंगवा लेते? इतनी ज्यादा अब साइट्स हैं। कहते नहीं राजू, उसकी मुस्कान, उसकी बात करने का ढंग, वो जब हालचाल पूछता है और जाते ही, यानी राजू की फलों की दुकान भी है, सब्जी की दुकान भी है, उसका तरीका क्या है कि बंदा जब उसकी दुकान पे जाता है, जाते ही सबसे पहले एक नारियल पानी पिला देता है, बिना पूछे। खरीदोगे नहीं खरीदोगे, कितना खरीदोगे, उसको कोई ताल्लुक नहीं है, और उसके पैसे भी नहीं लेता। ये पहले कौन करता था? सब्जियों वाले, फलों वाले तो अब करना शुरू किया ना, लेकिन साड़ी शोरूम वाले पहले करते थे ना, कि लेडीज जब साड़ी खरीदने जाती थी तो साड़ी दुकानदार जो है वो एक कोक पिला देता था, और लेडीज के लिए कितनी दिक्कत हो जाती थी, कोक पी ली है यार, अब क्या करें, कुछ तो खरीदना पड़ेगा, इतनी शर्म आनी शुरू हो जाती है। और यही चीज हमारा राजू सब्जी और फल वाला कर रहा है, वो जाते ही सबको पिला देता है एक एक नारियल पानी। अगर 4 लोग गए हैं परिवार में से तो चारों लोगों को पिला देता है, और उसके बाद फिर वहां से होती है शॉपिंग। ऑनलाइन साइट वाला ये कॉम्प्लीमेंट्री नारियल पानी नहीं पिला सकता। ऑनलाइन साइट वाला कभी आपसे हाल नहीं पूछ सकता कि सुनाओ आपके घर में क्या है, सुनाओ आपके पैर में चोट लगी थी, उसका क्या हाल है। और जब ये दुकानदार पूछता है ना, ऑफलाइन सेल्समैन पूछता है ना, इसमें अलग से मजा आता है। डायरेक्ट सेलिंग में कोई भी डायरेक्ट सेलिंग सेल्समैन, डायरेक्ट सेलर अपनी इनकम अपनी मर्जी से तय करता है। अगर हम बात करें किसी एम्प्लॉय की, सैलरीड बंदे की जो तनख्वाह लेता है, उसकी इनकम उसका एम्प्लॉयर डिसाइड करता है, तय करता है कि तुझे मैं दूंगा 20,000 रुपया महीना। अगला साल बीता तो एम्प्लॉयर की ही मर्जी है कि कितना बढ़ाना है। तेरा मैं बढ़ाऊंगा, इस बार 2,000 बढ़ाऊंगा, बस 22,000 करूंगा। वो कहता जी 25,000 कर दो। अरे काम कर, अगली बार देख लेंगे, अभी बहुत मंदी चल रही है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग प्रोफेशनल अपनी इनकम खुद तय करते हैं कि मैंने इस महीने कमाना है 30,000 रुपया, और उसके अकॉर्डिंगली डिजाइन करते हैं कितना माल बेचा जाए, किसको बेचा जाए, ताकि मेरा 30,000 रुपया बन जाए। अगले महीने हम सोचते हैं नहीं यार 30,000 कम था, खर्चा बढ़ गया है, एक हमने फोन ले लिया है, EMI उसकी जाती है 3,000 रुपये महीना, मुझे अब चाहिए 35,000 रुपया। तो आपको कोई नहीं रोक सकता अपनी इनकम को 35,000 रुपये लेके जाने के लिए। आप साल के बाद कहते हैं मुझे लाख रुपए महीना चाहिए, कर लो ना मेहनत, डिजाइन कर लो। और इस कॉन्सेप्ट में तो आप टीम भी बना सकते हो ना। जब आपकी टीम बनती है तो फिर आपकी इनकम तो मल्टीप्लाई होती है। हर व्यक्ति से आपको 50-50 रुपए भी आए मान लो, और नीचे कुछ हजार लोगों की टीम बन जाए, जो कि कुछ सालों में बन ही जाती है, तो आपके पास तो फिर पैसिव इनकम भी आनी शुरू हो गई। ये पैसिव इनकम तभी आती है अगर आप साथ में एक्टिव भी रहो तो। लेकिन आप कहो जी हम सो जाएं और सब कुछ चलता रहे, नहीं होता है। तो कुल मिला के माय डियर सन्स, माय डियर डॉटर्स, कुल मिला के डायरेक्ट सेलिंग फ्यूचर है। लोग इसको खरीदेंगे, लोग आपको प्रेफर करेंगे अगर आप खुद कुछ बेचने जाते हो तो। वो ऑनलाइन नहीं जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। अगर आप खुद जाते हो तो घर डर के नहीं बैठो। अभी इसके बाद बात करेंगे कि कैसे करना है, अभी उसके ऊपर भी बात करेंगे। आप कुछ टाइम लगाएंगे आप लोगों के साथ, बहुत मुश्किल मौका मिलता है मुझे आप लोगों के दर्शन करने का, और इसी कड़ी को आगे बढ़ाएंगे। मेरा नेक्स्ट सेमिनार जो होगा इसी ऑफिशियल पेज के ऊपर, वो 22 नवंबर को होगा, डिफरेंट टॉपिक होगा। तो आज इसी टॉपिक के ऊपर बात करते हैं, करना कैसे है, डायरेक्ट सेलिंग करनी कैसी है। देखो, जो सेलिंग है ना, जो बेचना है, जो सेल्स हैं, ये ट्रांसफर ऑफ फीलिंग्स होता है। यानी आपकी जो भावनाएं हैं वो दूसरे में ट्रांसफर करनी होती हैं। ट्रांसफर ऑफ नॉलेज होता है, जो आपके पास नॉलेज है वो दूसरे को ट्रांसफर करना होता है।
ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन है। जो आपके पास इंफॉर्मेशन है वो दूसरे को ट्रांसफर करना होता है। यानी मान लो आप जो प्रोडक्ट बेच रहे हो, अगर हम उसकी बात करें, श्री तुलसी, श्री तुलसी का नॉलेज आपने ट्रांसफर करना है दूसरे को कि श्री तुलसी क्या है, इसके क्या फायदे हैं, कैसे काम आती है, कैसे पीनी होती है, वगैरह वगैरह। श्री तुलसी के बारे में इंफॉर्मेशन वो आपने ट्रांसफर करनी है दूसरे को, वो आपने ट्रांसफर करनी है दूसरे को। तो वो जो ट्रांसफर जब आप करते हो दूसरे को, तो उस ट्रांसफर में दूसरा बंदा आपका नॉलेज कैच कर रहा है, रिसीव कर रहा है, आपका नॉलेज, आपकी इंफॉर्मेशन वो रिसीव कर रहा है, और आपकी फीलिंग्स, फीलिंग्स का मतलब आपका उस प्रोडक्ट के बारे में एक्सपीरियंस, वो ट्रांसफर होता है, जो करना नहीं पड़ता, हो जाता है। अगर आपका विश्वास होगा ना प्रोडक्ट के ऊपर, तो वो आपकी आंखों से झलकेगा। अगर आपका विश्वास होगा ना उस प्रोडक्ट के बेनिफिट्स के ऊपर, तो वो आपके चेहरे पे दिखाई देगा। एंड फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड। एंड लोग चेहरा पढ़ लेते हैं, लोग एक्सपर्ट होते हैं, चेहरा पढ़, आप भी तो पढ़ लेते हो, आप भी तो दूसरे को देख के समझ जाते हो ना कि ये मुझे बेचने तो आया है लेकिन इसका नॉलेज बहुत कम है, जानता वानता कुछ नहीं है। ये मुझे बेचने तो आया है लेकिन मुझे लगता है खुद तो इसने कभी यूज नहीं किया होगा। आप पूछ लेते हो ना कि तूने खुद कभी यूज किया है? वो कहते हैं नहीं जी नहीं, मैं तो अफोर्ड ही नहीं करता हूं। तू अफोर्ड नहीं करता है तो मुझे कोई बेचने आया? तो माय डियर सन्स, माय डियर डॉटर्स, सबसे पहले आपने प्रोडक्ट्स को यूज करना है, बार बार यूज करना है। आपके घर में जितने भी नए लोगों ने ज्वाइन किया है, माइंड माय वर्ड्स लिख लीजिए अपने दिलो दिमाग के ऊपर। अगर इस कॉन्सेप्ट में पैसे कमाने हैं, अनलिमिटेड पैसे कमाने हैं, सारी उम्र पैसे कमाने हैं, नेक्स्ट जनरेशन को भी वो इनकम ट्रांसफर करनी है, तो आपको अपने घर में आईएमसी के 100% प्रोडक्ट्स यूज करने होंगे। जो प्रोडक्ट आपके घर में यूज होता है और वो आईएमसी बनाती है, तो वो आईएमसी का ही आपके घर में आना चाहिए। क्योंकि आईएमसी, जब आईएमसी में आप आ गए तो ये कंपनी की मलकियत आपकी हो गई, आप कंपनी के ओनर हो गए, मालिक हो गए। तो जिस चीज की एजेंसी है आपके पास, जिस चीज का बिजनेस है आपके पास, वो किसी और का सामान खरीदोगे तो आपका सामान कौन खरीदेगा? अगर हलवाई किसी और की दुकान पे काजू वाली बर्फी खरीदने जाएगा, तो जब लोगों को पता चल जाएगा तो लोग उसकी दुकान पे क्यों आएंगे? कौन जाएगा दूसरी दुकान पे? अरे खुद की लस्सी अगर अच्छी नहीं है तभी तो दूसरी दुकान पे लस्सी पीने गया। यही तो लोगों को इंडिकेशन जा रही है ना। तो आपके घर में पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आपके घर में आईएमसी की प्रोडक्ट्स का 100% यूज होना चाहिए। जो प्रोडक्ट आपके घर में नहीं आती है, जो आप यूज नहीं करते हो, वो आईएमसी की नहीं खरीदी, तो मैं वो नहीं कहता हूं कि 300 प्रोडक्ट्स बनाती है कंपनी और 300 खरीद लो, पर मैं इतना जरूर कह रहा हूं कि जो प्रोडक्ट आईएमसी बनाती है और आपके घर में यूज होती है, वो केवल आईएमसी की आनी चाहिए। अगर आपके बाथरूम में साबुन पड़ा है ना, वो आईएमसी का होना चाहिए। शैम्पू पड़ा है तो आईएमसी का होना चाहिए। हेयर कलर पड़ा है तो आईएमसी का होना चाहिए। फेस क्लीनर पड़ा है तो आईएमसी का होना चाहिए। आपकी किचन में जो कुकिंग ऑयल है वो आईएमसी का ही होना चाहिए, राइसिन ऑयल होना चाहिए। मसाले आईएमसी के, कुकीज आईएमसी के, आपके ब्यूटी प्रोडक्ट्स आईएमसी के, आपके खेती के लिए जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो आईएमसी के। इतना कर लो, मैं गारंटी देता हूं आपका बिजनेस कुछ करने के बिना भी चल पड़ेगा। ये चीजें समझाई नहीं जा सकती, ये केवल एक्सपीरियंस की जा सकती हैं। कुछ चीजें हम बोल के नहीं समझा सकते।
समुंदर के किनारे बैठे हैं, समुंदर की लहरें आ रही हैं, लहरों का क्या मजा है देखने में, ये सुनाया नहीं जा सकता, ये केवल फील किया जा सकता है। और दूसरे वाला बंदा भी तभी उसका मजा ले पाएगा अगर खुद जाके समुंदर के किनारे बैठेगा। तो ऐसे ही आईएमसी की प्रोडक्ट्स क्या बढ़िया क्वालिटी है, ये कहने से काफी नहीं होगा। इस्तेमाल करो, इस्तेमाल करो। मेरे घर में 10-12 हजार रुपए महीने का आईएमसी के प्रोडक्ट्स आते हैं। हम सिर्फ 3 लोग रहते हैं घर में, मैं, माय वाइफ पिंकी एंड माय मदर। 12,000 के प्रोडक्ट्स, क्योंकि हम जूसेस भी पीते हैं इनके, हम कुकीज भी खाते हैं, हमारा दिन ही ऐसे शुरू होता है और रात तक ऐसे ही चलता है। हम डेली डाइट भी खाते हैं, साबुन, शैम्पू, सारा कुछ हम इसी में है। और हम किसी को गिफ्ट भी देना होता है ना जब, तो आईएमसी की प्रोडक्ट्स ही गिफ्ट कर देते हैं। और यही कारण है कि भगवान ने हम लोगों को अच्छी सेहत भी बख्शी हुई है। बहुत सालों से मैं तो आईएमसी की प्रोडक्ट्स को कोई 12-13 साल से इस्तेमाल कर रहा हूं। इस कंपनी के साथ मैं फॉर्मली जुड़ा हूं केवल 3 साल पहले, लेकिन मैं इनकी प्रोडक्ट्स को यूज कर रहा हूं 12-13 साल से। हिमालयन बेरी जूस, एलोवेरा जूस, श्री तुलसी और मैग्नेटिक ब्रेसलेट्स, मैग्नेटिक कार्ड्स, ये तो हमारे घर में एक आदत बन गई है, एक आदत ही बन गई, क्योंकि फायदा नजर आता है तो आदत बन जाती है। तो माय डियर सन्स, माय डियर डॉटर्स, सबसे पहली बात जो आपके साथ मैंने डिस्कस की है वो क्या, अपने प्रोडक्ट्स को यूज करना है 100%। और कंपनी के बारे में, क्योंकि जब यूज करोगे तो आपका विश्वास ट्रांसफर होगा ना। अब प्रोडक्ट्स का नॉलेज भी ट्रांसफर करना है ना। प्रोडक्ट्स का नॉलेज ट्रांसफर कैसे होगा, जब आपने प्रोडक्ट्स यूज कर चुके हो तो ट्रांसफर होगा, नॉलेज आपके पास आया। अब नॉलेज कैसे आएगा, और नॉलेज वो आएगा इंफॉर्मेशन लेने से। जब आप इंफॉर्मेशन लेते हो तो आपका नॉलेज बढ़ता है। इंफॉर्मेशन कैसे मिलेगी, जैसे फेसबुक के आईएमसी के ऑफिशियल पेज पे अब आप ये सेशन देख रहे हो ना, इसी फेसबुक के सभी सेशंस जितने भी होते हैं सभी देखो, इसको लाइक करो, इसको फॉलो करो, जितनी भी पोस्ट इस पे आती है सभी देखो, सभी वीडियो सुनो। डॉक्टर अशोक भाटिया जी की रेगुलर वीडियोस आती हैं, उनको देखो। सत्यन भाटिया जी की वीडियोस आती हैं, उनको देखो। आपकी अपलाइंस, आपके जो इस कंपनी के जितने भी कामयाब लीडर्स हैं उनकी वीडियोस आती हैं, लाइव सेशन आते हैं, उनको देखो। तो आपके पास नॉलेज इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन आपके पास आएगी उतना ज्यादा आपके पास नॉलेज आ जाएगा। आईएमसी के यूट्यूब चैनल पे जाओ, आईएमसी का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल, उसको सब्सक्राइब कर लो। कोई भी वीडियो आए उसको देखो। हो सकता है कुछ वीडियोस आपको वो सब कुछ ना दे पाए जो आप लेना चाहते थे, लेकिन कुछ तो जरूर दे पाएंगी, कुछ तो आपको जरूर मिलेगा। ये मेरा दावा है, ये मेरा एक्सपीरियंस है। ये 2 चीजों को कर लो। आईएमसी की वेबसाइट पे पूरा का पूरा खंगाल लो, उसे पूरा खंगाल लो, 3-4 दिन लगा के हर लिंक को प्रेस करके imcbusiness.com पे जाके जितने भी लिंक्स आपको दिखाई देते हैं हर लिंक पे जाके एक एक लिंक को पढ़ो, देखो, नोट करो, 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो। प्रोडक्ट को यूज किया, उसका नॉलेज लिया, और नॉलेज जब आपके पास आ जाता है ना तो कॉन्फिडेंस मल्टीप्लाई करता है, मल्टीप्लाई कर जाता है कि मुझे पता है मेरी प्रोडक्ट में क्या दम है। और फिर जब वो समझाता है ना, किसी को कन्वे करता है ना कि ये देखिए एलोवेरा जूस, अरे यार 30 ml मैं सुबह रोज पीता हूं, ये इसके फायदे, डा 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 डा, दूसरे बंदे की इच्छा बन जाती है, क्योंकि आप जेन्युइनली, आप ईमानदारी से अपनी बात कह रहे होते हो, झूठ नहीं बोल रहे होते हो, रटी रटाई बात नहीं बोल रहे होते हो। आपने देखा होगा कि जितने भी आईएमसी के एसोसिएट्स हैं, नए पुराने, सभी श्री तुलसी को तो इस्तेमाल करते ही करते हैं, 100% लोग करते हैं। इसीलिए श्री तुलसी ज्यादा बिकती है, क्योंकि हर किसी ने इस्तेमाल किया है, हर कोई इसको बेच पाता है। तकरीबन 60-70% लोग एलोवेरा जूस भी पीते हैं, और एलोवेरा जूस भी 60-70% ही बिकता है।
जिस दिन एलोवेरा जूस 100% यूज होगा उस दिन से 100% बिकना शुरू हो जाएगा। मेरे घर में जो च्यवन गोल्ड है आईएमसी का, दोपहर की खाने के बाद 1 चम्मच च्यवन गोल्ड का लिया जाता है। हम उसी को ही स्वीडिश मान के खाते हैं। एक तो बॉडी में एनर्जी आई, उसमें गोल्ड है, उसमें सिल्वर है, उसमें बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो बॉडी को चुस्त रखती हैं, एनर्जेटिक रखती हैं। और आपको ज्यादा एनर्जी चाहिए क्योंकि आप लोगों की जो एज है, आप लोगों ने भागना होता है, आप लोगों ने काम करना होता है, आपने दौड़ना होता है, आपने इधर उधर जाना होता है। तो मैं तो तकरीबन घर बैठ के ही काम करता हूं, फिर भी मुझे एनर्जी चाहिए, तो आपको तो और ज्यादा चाहिए। अब क्योंकि च्यवन गोल्ड हम यूज करते हैं, इसलिए हमारे जान पहचान वाले, हमारे आसपास जो रहने वाले लोग हैं, हमारी सोसाइटी के जो दूसरे जान पहचान वाले हमारे को रेजिडेंट्स हैं, उन्होंने भी च्यवन गोल्ड हमसे मांगना शुरू कर दिया कि ये क्या है। ऐसे ही बाकी की प्रोडक्ट्स जो हमारे घर में यूज होती हैं, वो ऑटोमेटिकली, नेचुरली, बिना किसी को सोचने के कन्वे हो जाती हैं कि आप ये प्रोडक्ट्स यूज कीजिए। तो आपने प्रोडक्ट्स को यूज किया, उसका नॉलेज लिया, वेबसाइट से लिया, यूट्यूब से लिया और फेसबुक के इसी पेज से लिया। ये सब नॉलेज के बाद आपने अब ये नॉलेज, ये एक्सपीरियंस एंड ये इंफॉर्मेशन दूसरे लोगों में ट्रांसफर करनी है, ताकि दूसरे लोग भी आईएमसी की प्रोडक्ट्स यूज करना शुरू करें। आप जिनको रेफर करोगे आईएमसी की प्रोडक्ट्स, उनको आप आईएमसी के स्टोर पे भी भेज सकते हो, जितने स्टोर्स आपके आसपास होंगे, या तहसील डिस्ट्रीब्यूटर तकरीबन हर तहसील में है, उसके पास भेज सकते हो। और अगर आपके पास टाइम है या आपके परिवार में कोई पर्सन, कोई मेंबर खाली है, तो स्टोर आप खुद भी ले सकते हो। तो प्रोडक्ट्स आपके नीचे एक नेटवर्क बनना शुरू हो जाता है। आप शुरू में जो भी 2 4 5 लोगों को अपने साथ ज्वाइन करवाते हो, जो नेटवर्क बनाते हो, यही काम उन्होंने करना है। प्रोडक्ट यूज करनी है, नॉलेज लेना है और उसी एक्सपीरियंस को, उसी नॉलेज को दूसरे को ट्रांसफर करना है। तो डायरेक्ट सेलिंग जरूरी है, इसलिए क्योंकि आने वाले टाइम में बंदे, आप, हम सब लोग और आलसी होते जाएंगे। ऑनलाइन मंगवाने से कोई गारंटी नहीं है कि नकली मिलेगी, असली मिलेगी। मैंने कई बार किताबें मंगवाई थी ऑनलाइन, पायरेटेड किताबें मिली, पायरेसी मिली। जो कभी दिल्ली के कनॉट प्लेस पे जो बेचते नहीं है, सड़क साइड पे खड़े होके, जो 100 रुपए की किताब, वैसी किताबें वहां पर मिली। और हमने सोचा कि 300 रुपए की ओरिजिनल एमआरपी है और ई कॉमर्स साइट पे मिल रही है 120 रुपए की, यही मंगा लेते हैं। अरे जो सस्ती बेचेगा वो कहीं से तो पैसे पूरे करेगा, किसी ने दान तो खोला नहीं हुआ। तो इसलिए ऑनलाइन का फ्यूचर मेरे हिसाब से नहीं है। जिन लोगों के लिए है वो लोग आप और हम नहीं हैं। यानी मार्क माई वर्ड्स, अगर 5 करोड़ रुपए से कम है किसी के पास इन्वेस्टमेंट, उसको ऑनलाइन नहीं बेचना चाहिए। और अगर इससे कम वाले लोग ऑनलाइन बेच रहे हैं तो फिर कहीं ना कहीं नकली, कहीं ना कहीं धोखेबाजी ही कर रहे हैं, मेरा एक्सपीरियंस है। ऑफलाइन ही बिकेगा, क्योंकि ऑफलाइन में आपकी इमोशंस, आपके रिलेशनशिप, आपकी केयर, आपकी कंसर्न्स भी साथ में ट्रांसफर होते हैं। आप किसी को कुछ गलत नहीं बेचते हो। ऑनलाइन में खरीदने के समय बंदा खुद डिसाइड करता है मुझे चाहिए कि नहीं चाहिए। ऑफलाइन बेचने के समय आप उसको गाइड करते हो कि तुझे चाहिए कि नहीं चाहिए। और अगर किसी को नहीं चाहिए तो बोल देना कि मत खरीदो, आपका सामान ज्यादा बिकेगा, क्योंकि आपका रेपुटेशन ग्रो करना शुरू कर देगा। आज इस सेशन को क्लोज करने का मन नहीं कर रहा, क्योंकि ये टॉपिक मेरे दिल के बहुत करीब है, लेकिन टाइम का ध्यान रखते हुए मुझे इस सेशन को क्लोज करना पड़ेगा। बिछुड़ना पड़ता है ताकि अगली बार हम दोबारा मिल पाएं। आप इस वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा ये सेशन आपको कैसा लगा, और हेडिंग में आपको मेरे पेज का लिंक भी मिलेगा। टीएस मदान मोटिवेशन स्पीकर पेज को भी लाइक कर दीजिए, वहां पर भी आपको बिजनेस टिप्स
मिलते रहते हैं, ग्रोथ के टिप्स आपको मिलते रहते हैं। मेरा यूट्यूब चैनल TS मदान भी आप लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना। वहां पर भी आपको बहुत सी लाइफ स्किल वीडियोस, सेलिंग स्किल वीडियोस मिलती रहेंगी। 22 नवंबर यानी 22 नवंबर को संडे अगेन इसी टाइम पे 11 बजे फिर आपकी सेवा में हाजिर हो जाऊंगा। चेयरमैन डॉक्टर अशोक भाटिया जी का बहुत बहुत थैंक्स है, बहुत बहुत थैंक्स है इतना ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट बनाने के लिए और एक एक प्रोडक्ट में दम डालने के लिए, और मुझे मौका देने के लिए कि मैं पूरे IMC परिवार की सेवा कर पाऊं। मैनेजिंग डायरेक्टर सत्यन भाटिया जी, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत शुक्रिया है कि टेक्नोलॉजी के साथ, मॉडर्न स्ट्रेटजीज के साथ इस बिजनेस को ग्रो करवा रहे हैं। एंड दोनों डॉक्टर अशोक भाटिया एंड सत्यन भाटिया जी दोनों पूरे IMC परिवार के लिए कमिटेड हैं। ये मैंने बहुत सालों से लगातार देखता ही आ रहा हूं और देख रहा हूं। हमारे जो ट्रेनिंग कोऑर्डिनेटर हैं, जो वाइस प्रेसिडेंट ट्रेनिंग हैं, एसोसिएट वाइस प्रेसिडेंट IMC के मिस्टर संदीप वाही जी, सो उनका भी मैं थैंक्स करता हूं कि मुझे मौका देते हैं आप लोगों की सेवा करने का। और सबसे बड़ा थैंक्स आप लोगों का जो मुझे लाइव देखने आते हैं। जो बाद में देखते हैं वो भी तकरीबन उतना फायदा ले ही जाते होंगे जितना लाइव देखने वाले हैं, लेकिन जो मुझे लाइव देखते होंगे 11 बजे आके, उनकी कमिटमेंट ज्यादा है और उनके रिजल्ट्स भी ज्यादा आएंगे। कमिटमेंट को रिजल्ट्स मिलते हैं। सो इजाजत लें, एक बार सब लोग मिलके बोल दीजिएगा, गुड IMC, गुड IMC, गुड IMC।